अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जो एसीसीए की मैनेजमेंट की पहले पेपर में अच्छा खासा टेस्ट हो रहा है। मैनेजमेंट की MA1 की पेपर में ये चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, जो ख़ास तौर पे बहुत एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा मौका मिलता है स्टूडेंट को टेस्ट करने के लिए। और नॉर्मल स्टूडेंट इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है समझने में और उसके क्वेश्चन के आंसर देने में। तो आज हम थोड़ा उस टॉपिक का थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं आप लोगों को। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि इसका नाम जो है स्पिरिट शीट या एक्सेल है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पिरिट शीट जो है ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सेल्स रॉ और कॉलम पे मुश्तमिल होता है, एक अरेंज फॉर्म में होता है। ये कैलकुलेशन और डेटा के सॉर्ट करने में यूज होता है। डेटा एंड स्प्रेडशीट हम न्यूमेरिक में भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी लिख सकते हैं, इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, फार्मूला भी डाल सकते हैं और मुख्तलिफ रेफरेंस और फंक्शन हम भी इसमें यूज कर रहे हैं। स्प्रेडशीट एक वाइड यूज है इसकी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर रहे हैं। ये इसका नॉर्मली यूज जो होता है, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में ये ज्यादातर अकाउंटेंट यूज कर रहा है। स्प्रेडशीट में आप लोग लार्ज जितना भी बड़ा इंफॉर्मेशन हो आप इसमें डाल सकते हो, क्योंकि स्प्रेडशीट में मिलियंस ऑफ सील्स होते हैं और इतने जितनी भी शीट आप ऐड करना चाहते हो तो ये ऐड कर सकते हो। स्प्रेडशीट का मैं आप लोगों को उसका थोड़ा पिक्चर में दिखाना की कोशिश कर रहा हूँ कि स्प्रेडशीट एक्सेल में होते कैसे और इसमें मुख्तलिफ क्या क्या चीजें होते हैं। जो आप लोगों की स्क्रीन में देख रहा है ये सारे जो अ, आपकी स्क्रीन में जो सारा टेबल देख रहा है इसको वर्क बुक कहते हैं। ये सारे टेबल को क्या कहते हैं? वर्क बुक कहते हैं। जो आपको ऊपर नजर आ रहा है जो फार्मूला डेटा वगैरह जो भी जितना भी नजर आता है इस सारे को क्या कहते हैं? नेम कहते हैं। ये जो छोटा सा खाना हुआ बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इधर शीट्स होते हैं, जितना शीट आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, इसको वर्कशीट कहते हैं। जो वर्टिकल फॉर्म में होता है इसको रोज कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं इसको कॉलम कहते हैं। जो A to Z होते हैं या जितना भी आप चाहे तो मतलब डबल A से डबल Z तक जितनी भी हो, तो ये एक मिलियंस में सेल्स इसमें होते हैं। ये एक सैंपल सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि एक्सेल अक्सर एक्चुअल में ये होता कैसे है। तो ये एक एक्सेल का हमने थोड़ा सा आप लोगों का इस साथ ओवरव्यू शेयर कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इससे थोड़ा बहुत फायदा उठाइए। अगर आप लोगों को इस और भी इंटरेस्ट है, इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बता दीजिए, हम इस पे और भी वीडियो बनाएंगे। आप इस डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है और ईमेल भी है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एक्सेल में हमने आगे इसमें जो अहम अहम पॉइंट है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्प्रेडशीट असल में एक लार्ज कैलकुलेटर है। स्प्रेडशीट असल में एक ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? जीनियस लार्ज कैलकुलेटर है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप एक सेल में एंटर कर सकते हो। जितना भी इंफॉर्मेशन है आपका आप सारे इसमें ऐड कर सकते हो। एक सेल में आप नंबर भी डाल सकते हो, टेक्स्ट भी लिख सकते हो और फार्मूला भी लिख सकते हो। जो भी आपके मतलब की जरूरत की इंफॉर्मेशन है आप इसमें डाल सकते हो। अब इस जो सेल है जो मैंने ऑलरेडी इधर दिखाया आप लोगों को कि इसमें अगर आप कोई फार्मूला डालें तो उसमें ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? रन होगा और ये आपका जो रिक्वायर आंसर है आपको डायरेक्टली शो करेगा, जो ऑटोमेटिकली कैरी करेगा आपका कैलकुलेशन। अगर आपने सम का फार्मूला लगाया, आपने सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाया, जो फार्मूला लगाया गया ये ऑटोमेटिकली इसको रन कर देता है और आपको आपकी डेटा के मुताबिक आपको आंसर दे रहा है। जो स्प्रेडशीट वर्ड है ये असल में ओरिजिन है लार्ज शीट ऑफ पेपर है, जो मैंने स्टार्ट में बताया कि एक अकाउंटेंट यूज कर रहा है, जो जिसमें कैलकुलेशन
नीट रो और कॉलम में होते हैं, बिल्कुल आपको एक अरेंज फॉर्म में डेटा मिल जाता है, जिसमें आप अरेंज फॉर्म में अपना डेटा और फिगर जितना भी इंफॉर्मेशन है आप लिख सकते हो। आपको ये बिल्कुल नीट फॉर्म में मिलता है, और एक जितना भी आप चाहे, जितना भी लार्ज शीट आपको चाहे तो मिल सकता है। नॉर्मली मैंने स्टार्ट में बताया कि एक अकाउंटेंट यूज़ कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक होता है। जितना भी इंफॉर्मेशन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप इसमें लिख सकते हो, आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, और आपने ज़रूरत के मुताबिक आप इससे काम ले सकते हो। आपको मैंने ये भी स्टार्ट में बताया कि स्प्रेडशीट में लार्ज अमाउंट मिलियन ऑफ सील्स होते हैं। जितने ह्यूज टेबल वर्कशीट है, ये ह्यूज टेबल फॉर्म है, जिसमें आप इसमें मिलियन ऑफ सील होते हैं। आप बियॉन्ड द एज ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन इसकी शीट होते हैं। तो आप जितना भी चाहे, जितना डेटा आप चाहे, तो आप इसमें अपने मुताबिक, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ऐड कर सकते हो। ये जो सारा ओवरव्यू था एक्सेल के बारे में था, और मैं आपको थोड़ा उसके बेनिफिट्स पे भी बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों को बेनिफिट्स में भी आपको ये बता दूं। स्प्रेडशीट ये ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन ऑफ वैल्यू है व्हेन योर एनी नंबर इज चेंज। मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपने इधर इस सेल में कुछ लिखा है, इस सेल में कुछ लिखा है, नंबर्स लिखा है, इस सेल में लिखा है, और इस सेल में आपने सम का फार्मूला लगा हुआ है, तो आप इस सम का जो फार्मूला लगा है, अगर आपने ऊपर वैल्यू में कोई नंबर आपने गलत डाला है या कोई वैल्यू आपने गलत लिखा है तो उसको चेंज करना है, तो आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे और डायरेक्टली वो फार्मूले में ऐड हो जाएगा, या वो फार्मूले में वो सेम अमाउंट ऐड हो जाएगा, जो रॉन्ग अमाउंट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक इसका ये फायदा है कि आपको दोबारा कुछ करने के, फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, दोबारा कुछ डेटा लिखने की जरूरत नहीं, जो गलत है उसको हटा दो, दोबारा ये खुद बहुत रिकैलकुलेशन हो जाएगा और आपका डेटा जो आपके मुताबिक बन जाएगा। दूसरा जो इसका मेन एडवांटेज है, इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा इसको प्रोसेस कर सकते हैं एक टाइम में। जितना भी डेटा आप डालोगे, जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना डेटा आप डालना चाहते हो, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये सारा डेटा प्रोसेस कर सकता है एक ही टाइम में। स्प्रेडशीट की एक और एबिलिटी ये है कि इसका जो टेबल है, इसका जो ये टेबल है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी आपको देख रहा है। टेबुलर फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में आप इसको इसका डेटा आप डाल सकते हो, न्यूमेरिक फॉर्म में, ग्राफिक में, पिक्चर की जो मैंने सारी बताई। इसकी ये तीन मेन बेनिफिट्स है कि आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर MA1 के क्वेश्चन में आपसे पूछे कि स्प्रेडशीट की बेनिफिट्स क्या है, नीचे उसमें ऑप्शन दिए हुए है, तो आपको ये ऑप्शन याद होनी चाहिए कि स्प्रेडशीट ये रिकैलकुलेशन ऑफ वैल्यू व्हेनेवर एनी नंबर इज चेंजिंग। जो भी नंबर आपको चेंज कर ऊपर चेंज करना है और उस डेटा आपने फार्मूला लगाया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली वो रिकैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा इसमें एबिलिटी है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा इसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। तीसरा इसका जो मेन एडवांटेज है, तो ये जिसके जो स्प्रेडशीट का डेटा है, जो ये इसका में डिफरेंट वेज में आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो, न्यूमेरिक फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, और पिक्टोरियल फॉर्म में, आप पिक्चर के से भी आप इसको दे सकते हो। ये इस वीडियो का मकसद सिर्फ आप लोगों को गाइडेंस करना था और आप लोगों को स्प्रेडशीट की थोड़ा ओवरव्यू देनी थी। अगर आप लोगों को इससे थोड़ा बहुत फायदा हुआ और आप लोग आपको लगा कि हमें और भी वीडियो स्प्रेडशीट में चाहिए, कि मतलब फार्मूला कैसे कैसे मतलब स्प्रेडशीट में डालते हैं, टेक्स्ट जो भी डेटा हो उसमें कैसे अरेंज करते हैं, तो अगर आप लोगों को और भी जानना है तो प्लीज़ हमें डिस्क्रिप्शन में ईमेल और व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, उस पर मैसेज करें, या जी वीडियो में कमेंट्स में हमें बता दें, क्या हम इस पे और भी वीडियो बनाएं।